जय श्री राम। पेपर दे के आ गए आप सब। करते हैं सॉल्यूशन। 15 से 20 मिनट में ही काम हो जाएगा और पेपर आपका बहुत अच्छा गया है। 3 क्लास अगर आपने देखी होगी तो भी, और आपने सेल्फ से पढ़ाई की है तो भी। पेपर सारा सारा उन्हीं क्लासों में से था, और थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दिया हो तो आगे पीछे किया हुआ है। नंबरिंग को क्या चेंज किया है, क्या बदलाव किया है, देखते हैं। आ जाओ। ठीक ठाक था। अनसीन पैसेज जो है, अपठित गद्यांश पद्यांश जो आया है ठीक लेवल का है, बहुत कम नहीं माना जाएगा। स्तर इसका अच्छा स्तर है। क्या है? गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? शीर्षक इसका ये देख लो जी। शीर्षक इसका शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य। हाँ जी। और देखो, शिक्षा मनुष्य को बनाती है। क्या बनाती है? सब कुछ करती है। शिक्षा का उद्देश्य, उद्देश्य हो जाएगा आपका जीने की कला सिखाना। ठीक है, जो आप उत्तर देख रहे हैं बस यही प्रमाणिक उत्तर है, यही आपको मानने हैं। मनुष्य को प्रगति के पथ पर कौन लेके जाएगी? शिक्षा लेके जाएगी। हो गया काम। लो जी, एक क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ो। पहला पेज हो गया। आओ दूसरे पेज में आओ। दिख रहा होगा? दिख रहा है। उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक। 11वीं क्लास में, सुनना क्या बोल रहा हूँ, 11वीं क्लास में भी सेम पैराग्राफ आया था अभी हाफ ईयर एग्जाम में। ऐसे मैच कर जाता है, ऐसे मिल जाता है। क्या? अनसीन पैसेज। पुष्प की अभिलाषा है ये। क्या अभिलाषा है? एकदम करेक्ट जवाब जो होगा उसका पुष्प की अभिलाषा। हाँ जी। उसके अलावा इसके आसपास का आप कर सकते हैं। क्या है? इठलाना। इठलाना क्या होता है? इतराना, इठलाना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? घमंड करना, गर्व करना या इतराना। ये होता है आपका। फूल से क्या, फूल ने क्या चाहा है? फूल ने ये चाहा है कि मैं जो है वो जहां से वीर सैनिक गुजरे उस रास्ते पर उनके पांवों के नीचे बिछाया जाऊं। ये पुष्प की क्या है? अभिलाषा है। तो क्या जवाब हो गया इसका? वीर सैनिक जिस राह से गुजरे, जिस राह से गुजरे वहां मैं बिछाया जाऊं। ठीक है, समझ गए? इस पद्यांश में निहित संदेश क्या है? संदेश इसमें वीरता का है कि फूल जो है वो भी देशभक्ति चाहता है। देशभक्ति का संदेश है, वीरता का संदेश है। देशभक्ति मेन रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें क्या है? गद्यांश पद्यांश हो गया। अब है निबंध। निबंध में क्या करना है? विद्यार्थी जीवन और खेलकूद। मैंने आपको बताया था विद्यार्थी जीवन और उसमें अनुशासन, खेलकूद कर दिया है। चलो वही बात थी। विद्यार्थी जीवन आप जानते हैं, खुद का जीवन है। खेलकूद के बारे में खूब लिख सकते हैं। अभी खेलो इंडिया चल रहा है, उसके बारे में आप लिख सकते थे कि जयपुर में खेलो इंडिया का आयोजन हो रखा है। इसके अलावा बात करें पत्र की। पत्र में मैंने आपसे बात की थी क्या कि खेल सप्ताह, खेल सुविधा। तो विद्यालय में वही है, किसको? प्रधानाचार्य को। प्रधानाचार्य को देना है आपको पत्र। कौन सा? कार्यालय पत्र देना है, औपचारिक पत्र देना है। खेल सुविधा बढ़ानी थी, यहाँ पर खेल सप्ताह मनाना है। बात 19-21 है, वैसा ही लिखना था आपको। आगे बढ़ जाओ। अगला प्रश्न आ गया आपके संक्षिप्तीकरण का और पल्लवन का। संक्षिप्तीकरण और पल्लवन। जैसी संगति बैठी तैसे फल। जैसी संगति में रहेंगे ना वैसा ही फल मिलेगा। इसका विस्तार करना था। इसमें आप एक आधे दोहे रहीम के, बिहारी के भी जोड़ सकते थे। क्या जोड़ सकते थे? कदली सीप स्वाति गुण एक तीन, जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल दीन। ये पैराग्राफ को आपको याद है, वो लिख दिया आपने। या आपसे जैसे विस्तार बढ़ा कि हम जिस संगत में रहते हैं वैसा फल मिलता है। ऐसा बहुत सारी बार देखा गया है
कि एक सड़े हुए आम के पास है कि पास वाले जो आम है वो भी गल जाते हैं, ऐसे मनुष्य जो है अच्छे के पास रहेगा अच्छा बन जाएगा, बुरे के पास रहेगा तो बुरा बन जाएगा। ये इसका आपको क्या करना था, विस्तार करना था, पल्लवन करना था। इसके अलावा बात है राष्ट्रभाषा की, राष्ट्र सम्मान की, ये बात चल रही है। इसको 1/3 में कुछ शब्दों में लिखना था, तो आप पहले वाला भी अच्छे से कर सकते थे और दूसरे वाला जो आपका संक्षिप्तीकरण वो भी अच्छा था, पूरे नंबर लिए जा सकते हैं। अगला पेज देखो। क्या है, एमसीक्यू देखो, लिख रहे हैं, वो बड़ा करना पड़ेगा। लो जी सर, अब दिख गया, दिख गया। हाँ सर, लखनवी अंदाज पाठ के लेखक कौन है? चैप्टर स्टार्ट किया, बताया था भगत सिंह के साथी रहे हैं, यशपाल हैं। हाँ, दंतुरित मुस्कान कविता का केंद्रीय पात्र कौन है? बच्चा ही है, जिसकी मुस्कान की बात चल रही है वही है। माता का अंचल पाठ के, यह दंतुरित मुस्कान कविता का केंद्रीय पात्र, लेखक खुद की बात कर रहा है, उसकी माता की बात भी कर रहा है, पर बच्चा जो है उसके ऊपर पूरी कविता डिपेंड है, बेस्ड है। इस कारण ये सही जवाब है। माता का अंचल कौन था? बचपन का नाम भोलानाथ, कल ही बात हुई थी आपकी, है ना? साना साना हाथ जोड़ी, मधु कांकरिया, ये भी कल ही बात करवाई थी आपकी। अधिकतर में इजी था एकदम, तरपकते। प्रतिदिन में समास, अव्ययभाव समास। कृष्ण ने किसके माध्यम से गोपियों के पास संदेश भेजा था? खूब सारी बात हुई उद्धव के बारे में, उद्धव के साथ ही भेजा था। बाल गोविंद भगत क्या कार्य करते थे? बताया मैंने, खेती कर रहे थे, वहां गाना गा रहे थे, गीत गा रहे थे, भजन गा रहे थे। और भजन गाने के बाद क्या हुआ? उन्होंने सब नाचने कूदने लग गए थे उनके भजन से। और क्या है, और देखो क्या है, आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न आ गए, रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न। रमेश शब्द बहुत इजी आया, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कामायनी, मैंने जयशंकर प्रसाद जब बता रहा था मैं आपको, तो उसकी सबसे पहली रचना मैंने लिखी क्या थी? कामायनी, छाया, आंसू, झरना, लहर। साहू परिवार के थे, गजक बचने वाले, वैसे ये भी साहू थे। अच्छा, कामायनी रचना किसकी है? प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद। चलो, और क्या है? कर्म के आधार पर कल ही बात हुई थी, क्रिया के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, दो भेद हैं, कौन कौन से हैं? सकर्मक और अकर्मक। कौन से हैं? सकर्मक और अकर्मक, कल ही बात हुई थी। सुंदर लड़की नाच रही है, लड़की कैसी है? सुंदर, कौन सा हो गया? गुणवाचक। और अगर आपने विशेषण वाली क्लास देखी हो तो उसमें भी आप देख सकते हैं ये क्या है? उद्देश्य विशेषण है, और डीप जाना चाहे तो, वरना गुणवाचक किया है, आपका जवाब सही है। अगला आ रहा है सीन पैसेज। चलो, हटा रहा हूं मैं इनको। गद्यांश के आधार पर बताना कि मूर्ति बनाने वाले का काम किसको दिया गया था, अवसर किसे दिया गया था? स्थानीय कलाकार को दिया गया था। स्थानीय कलाकार मूर्ति बनाने का कार्य क्यों सौंपा उसको? कि मूर्तिकार को यह भाव थे जानकारी का, नगर पालिका बोर्ड की शासन अवधि, ये भी सही है। और वह दोनों जवाब हो जाएंगे इसके। और क्या हुआ? मूर्ति बनाने वाले कौन थे? मास्टर मोतीलाल थे। मूर्ति बनाने के मार्ग में क्या क्या परेशानी आई थी? मूर्तिकार का अभाव था, हाँ जी था। बजट का कम था, वो भी कम था। स्थानीय कलाकार का गुणी न होने, गुणी तो था वो। ए और ब, ए और ब सही है, बस। चलो, हो गया पेपर पूरा, पेज पूरा हो गया, मतलब पेपर तो क्या पूरा हो गया, हो गया पेज पूरा। आगे बढ़ो। एक गद्यांश आपने पक्का वही वाला किया होगा, एक वैसे दे रखा है और एक को इन्होंने क्या कर दिया, एक को इन्होंने प्रश्न में पूछ लिया वेरी शॉर्ट में, एक को एमसीक्यू में पूछ लिया, एक को वेरी शॉर्ट में पूछ लिया। कितना छोटा सा पैराग्राफ है और थोड़ा हार्ड भी था। हाँ देखो, खीरे का इस्तेमाल तरीका कौन जानते थे? तो खीरा बेचने वाले। ढंग सुनना भाई, नवाब साहब जवाब नहीं आएगा इसमें। इसमें क्या जवाब आएगा? खीरे बेचने वाले, खीरे बेचने वाले जवाब है इसका।
और क्या है, नवाब साहब ने क्या तैयारी की थी, खीरा खाने की तैयारी कर ली थी, नमक वमक बुरक लिया था, तो क्या कर लिया, खीरा खाने की तैयारी, खीरा खाने की तैयारी। लो जी, ये काम भी हो गया। और क्या है, नवाब साहब जीरा नमक और लाल मिर्च कहां से लाए थे, खीरा बेचने वालों ने दिया था, है ना, खीरा बेचने वालों ने दिया था, दिया। और क्या है, इस्तेमाल, इस्तेमाल तो काम में लेते हैं, उपयोग करते हैं, उपयोग जवाब हो जाएगा इसका, ये लो। और क्या है, बृहस्पति वाला तुलसीदास जी वाला पैराग्राफ जो है अच्छे समझाया था, फर्स्ट क्लास जो थी पेपर को लेकर के, उसमें अपनी अच्छे से बात हुई थी। क्या बात हुई थी कि कवि का नाम तुलसीदास जी, हाँ पता है तुलसीदास जी, और लक्ष्मण के अनुसार उनका कुल किस पर आक्रमण नहीं करता, बहुत हर वर्ड को मैंने आपको समझाया था, गाय पर, ब्राह्मणों पर, देवताओं पर, और किस पर, और भक्तों पर। हमारे कुल वाले जो हैं इन पे क्या नहीं दिखाते हैं, वीरता नहीं दिखा रहे हैं। सही नहीं दिख रहा क्या, दिख रहा है? फिर क्या, लक्ष्मण के अनुसार आक्रमण किस पे हो गया, कोटिकुलिस, हाँ ये नहीं आना चाहिए था, अलंकार सिलेबस में आपके नहीं है, नहीं है, फिर भी आ गया। ब्लूप्रिंट भी जो दिया था उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार पेपर नहीं आया है, बोर्ड से गलती हुई है, ठीक है, इन वाला सुधार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोटिकुलिसम वचन तुम्हारा कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। हरिजन, हरिजन बताया अभी, हरिजन क्या होता है, हरि के जन, भगवान के लोग कौन होते हैं, भक्त को बोलते हैं। हमारी फर्स्ट क्लास में जब ये चैप्टर पढ़ा रहा था तुलसीदास जी वाला, अभी हाफ ईयरली वाले पेपर वाली क्लासों में फर्स्ट में बात हुई थी, हरिजनी भक्त होता है, सूर्यनी देवता होता है, हाँ वही वाली। आ जाओ, फसल क्या है, फसल का शीर्षक पूछा था, फसल का शीर्षक क्या है, फसल ही है शीर्षक, तो बड़ा इजी प्रश्न आ गया। और कवि के अनुसार फसल क्या है, तो फसल क्या है, सूरज की किरणों का रूपांतरण है, हवा की थिरकन है, किसान की मेहनत है, और और काली भूरी मिट्टी का क्या है, गुणधर्म है, ये है फसल। फसल किसका रूपांतरण है, सूरज की किरणों का रूपांतरण है, अभी बात हुई। संदली क्या है, संदली एक मिट्टी का टाइप है, मिट्टी का प्रकार है। तो बहुत इजी सा तो पेपर था ये तो, अरे मतलब ये वाला पैराग्राफ पेपर तो इजी नहीं था, नहीं बोल रहा मैं ऐसा, इस तरह मैं तो इजी नहीं लगा। हो गया ये काम। आगे देखो, अगला प्रश्न है, बस खत्म ही हो गया पेपर, बड़ी जल्दी खत्म हुआ है। अब बढ़िया दिख रहा है, चलो। स्मृति को पाथ्य बनाने से कवि का पाथ्य, हाँ ये प्रश्न जो है थोड़ा स्किप रह गया अपना एक प्रश्न, ठीक है। पाथ्य यानी सहारा होता है, संबल है, मेरे को याद नहीं है, शायद बताया भी हो। पाथ्य यानी सहारा, सहारा यानी संबल, और इसका मतलब क्या निकला कि जो कवि की पत्नी थी, प्रिय थी, उसकी यादें जो है वो कवि के लिए सहारा है। जैसे आपके लिए सहारा क्या होती है, कहीं आप यात्रा पे जा रहे हैं तो पॉपकॉर्न चिप्स ये आपके लिए सहारा है, वैसे ही इसका जो रास्ता है, जीवन का रास्ता है, उसके लिए सहारा कौन है, उसके लिए सहारा है कवि की जो पत्नी है या प्रिय है, उसकी यादें। तो यह पाथेय यानी संबल है, सहारा है। उद्धव के विवाह की तुलना किससे की गई है, पहली क्लास में बात हुई थी, तेल लगी मटकी से, कमल के पत्ते से। उद्धव के विवाह की क्या हुई है, तुलना हुई है। और क्या है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई का मंगल ध्वनि का नायक, अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। क्या जवाब लिखना था, दो बातें करनी थी मेन तो, कि शहनाई जो है वो मंगल अवसर पर बजाई जाती है, एक बात। बिस्मिल्लाह खां जो है इस शहनाई के सबसे बड़े कलाकार हुए हैं, इस कारण वो क्या कहा गया है, मंगल ध्वनि का नायक, यानी नायक यानी हीरो, बेस्ट यही है, इसलिए कहा गया है। फिर उसके बाद में विस्तार कर सकते, 2 नंबर का था, पर्याप्त था इसके लिए। और क्या है, नवाब साहब ने खीरे की फांकों को बिना खाए क्यों फेंक दिया, वो अपनी ये बात हुई थी कि अपनी नवाबी दिखा रहा है, पैसे वाला रईस ही दिखाना चाह रहा था, कुछ सामने वाला उसको खीरा खाता हुआ देखे, ये नहीं चाहता था वो, इस कारण उसने क्या कर दिया, खीरा बस सूंघ सूंघ के ही फेंक दिया। संगतकार किस प्रकार गायक का सहयोग करता है, ये बहुत अच्छे से बताया मैंने आपको, क्या बताया था कि जब
जो संगत का मुख्य गायक है वो अनहद की तान में फंस जाता है, जब वो कुछ स्टेंजा अंतरा भूल जाता है, या गाया हुआ गीत वापस से गाया जा सकता है। इन सब सिचुएशन में, इन सब कंडीशन में क्या करता है, संगतकार गायक का साथ देता है। हो गया काम। साना साना हाथ जोड़ी में क्या है, खूब सारी बात हुई थी कल अपन को। गंतोक की बात है, यूमथांग की बात है, यानी ओवरऑल क्या है, पहाड़ी की बात है। और इससे ज्यादा डीप जाओगे तो क्या हो गया, पूर्वी भारत की बात है। ये सारे जवाब इसके सही माने जाएंगे। ठीक है, ये सारे जवाब इसके सही माने जाएंगे। बच्चे की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है वो पहली बार मिलता है, तुम्हारी माता ने तुम्हें मधुपर करवाया था, तुम्हारी दद्दू की मुस्कान बहुत अच्छी है, कठोर से कठोर पिघल सकता है। बहुत सारी बातें हमने इसके बारे में की है। ये सारा प्रश्न भी हमारी क्लासों में से ही है। संकलित पद को ध्यान से रखते हुए सुर के भ्रम, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए, कौन से, फर्स्ट चैप्टर के भ्रमर की विशेषता। किसी ने अगर ये किया तो क्या करना था, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, एक बात, ग्रामीण संस्कृति वर्णन हुआ है, वियोग श्रृंगार का वर्णन हुआ है, श्री कृष्ण गोपियों प्रेम के बारे में बताया गया है, व्यंग्य बाणों के बारे में बताया गया है, उपमा अलंकार का, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ये है इसकी विशेषता। हाँ, निबंध संस्कृति, ऐसा नहीं, संस्कृति जो निबंध है, जो चैप्टर का नाम था संस्कृति, उसमें क्या विचार है, संस्कृति क्या होती है, सभ्यता क्या होती है, अब संस्कृति क्या होती है, सभ्यता क्या सभ्यता क्या होती है, ये सारी बात हमने कल, हमें क्यों लिखता हूँ, उससे पहले वाली क्लास, सेकंड क्लास में बात की थी संस्कृति की भी। मनु भंडारी के सफल व्यक्तित्व पर उनकी अध्यापिका का, शीला अग्रवाल की बात की थी। शीला अग्रवाल का क्या प्रभाव था, इस सेकंड क्लास में हमने बात की थी, क्या प्रभाव था कि उससे उन्होंने सीखा कि शहर के बाहर आंदोलन में जाने के बाद भी हम कुछ कर सकते हैं, वहां पर हमें लड़ना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, और केवल घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। जो जोशीली बातें उन्होंने करना सीखा था, वो जोशीली बातें कहाँ से आई थी, वो शीला अग्रवाल सीखी थी। वो जो अपने अंदर जुनून है उसको प्रदर्शन करना कहाँ सीखा था, शीला अग्रवाल सीखा था। और क्या बात है। हाँ, अगला आ गया कवि परिचय। माफी चाहते हैं, कवि परिचय जो है, ये एक प्रश्न जो है बाहर से आ गया। ये प्रश्न जो है हमारी क्लासों में से नहीं है। मैंने आपको सूरदास और तुलसीदास बताया था, लेकिन आप देखिए जयशंकर प्रसाद का मैंने बहुत अच्छे से आपको कवि परिचय समझाया था। क्या साहू परिवार था, और उसके अलावा कामायनी रचनाएं थी, छायावाद के स्तंभ थे, छाया, झरना, आंसू, झरने से आंसू गिरते हैं, ये इनकी रचनाएं थी, तो आप इसको कर सकते थे। ठीक है, फिर भी प्रयास करेंगे कि अगली बार जो है ऐसा नहीं हो, कवि परिचय भी आपको जो बताया है वही आएगा। और अगर मान लो हाफ ईयरली में सूरदास और तुलसीदास जी नहीं मिले हैं तो आप फिक्स रखें, एनुअल में वही आपके आने वाले हैं। हाँ जी, लक्ष्मण और परशुराम संवाद के आधार पर परशुराम की स्वभावगत विशेषता बतानी है। क्रोधी थे, ब्रह्मचारी थे, और क्षत्रिय कुल के द्रोही थे। जो जो उन्होंने अपनी विशेषता बताई है वो सब बताना था। मेन क्रोधी थे, अत्यधिक क्रोधी थे, अति क्रोधी थे, वो सब इसमें लिखना था। परशुराम के स्वभाव की विशेषता, और उन्होंने कहा था क्या, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, सारा संसार मेरे को जानता है, शिव जी का परम भक्त हूँ। ये सब बातें इसमें करनी थी। इसके अलावा प्रश्न कितना कम लेकर ये समाज को, ये बात अपनी कल ही हुई थी कि जितेंद्र के बारे में कहा, जितेंद्र तो बोला था कि मैडम आ जाओ, क्या देख रहे हो इन गरीब लोगों को, आमजन को, पर वो आमजन जो पहाड़ी ओढ़ते पत्थर तोड़ रही थी वो, उनके बारे में। और उसके अलावा बात करें तो उन्होंने कहा था कि वो पलामू के जंगलों में जो महिलाएं पत्ते बीनती है, पत्ते चुगती है, वो भी, तो ये वाला पूरी बात वो कि गरीब तबका जो होता है वो सबसे कम पेमेंट लेके, वेतन लेके, पैसा लेकर अधिक काम करता है। जो स्वीपर हो, झाड़ू निकालने वाला हो, कितना काम करता है, कितना सफाई का काम करना पड़ता है, और पैसे बहुत कम मिलते हैं। तो ऐसा करके पेपर पर जो है आपका, मैं कहूँ ठीक ठाक, इजी, हार्ड, तो इजी तो नहीं था, इजी तो नहीं था, पर ऐसा स्तर अच्छा है, बोर्ड ने काफी सुधार किया है अपने स्तर में। पेपर आपका मीडियम मीडियम था, ठीक ठीक था, ना बहुत इजी था ना बहुत कम था। हाँ, पर आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। आपने क्लास से कंटिन्यू ली थी, तो ऐसा मेरे को विश्वास है आप बताएंगे पेपर कैसा हुआ आपका। मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर।